देखिए क्या है इसमें। A block of mass is projected on a smooth horizontal circular track. A block of mass is projected on a smooth horizontal। देखिए ये बात तो साफ साफ उसने कह दी, आप समझिए जरा सा ऐसे। स्मूथ कहने का मतलब मेरा इशारा ऐसा होता है, ठीक है। और लिख भी दिया है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, देखने से वर्टिकल लग रहा है। इट इज द व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल फोर्स exerted by the circular walls on the block during its motion from A to B। देखिए स्मूथ है तो ये मैं मान लेता हूँ कि जो भी यहाँ रहा होगा वही भी यहाँ पे रहा होगा, मैग्नीट्यूड भी। बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो हेलो। ऐसे कैसे कंसिडर कर सकते हैं? इसीलिए कि यहाँ पर बहुत साफ साफ लिखा हुआ, आप समझने की कोशिश करिए। A block of mass has been projected on a smooth, पकड़ो पहले, a smooth horizontal circular track लिखा हुआ है with velocity v। What is the average normal force exerted by the circular walls on the block during its motion? देखो दो संभावनाएं, एक जमीन से फ्रिक्शन, एक दीवार से फ्रिक्शन। कहीं पे जिक्र है फ्रिक्शन का? नहीं। फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भले कुछ लिखा हुआ कि स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन हमें नहीं लेना है। जब फ्रिक्शन सर लीजिएगा नहीं। फ्लोर को बताया गया है, हाँ जी। यहाँ पे बस ट्रैक का स्मूथ बताया गया, वॉल्स का तो बताया नहीं गया है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने सब क्या लीजिएगा। जैसे कोई इशारा होता है कि हाँ स्पीड घट गया, इसने तो एक बड़ा इशारा कर दिया कि स्मूथ लिख दिया है, तो जो लिखा हुआ उसके साथ रहिए। अब जो नहीं लिखा हुआ उसके लिए क्या ओके। खोजना। ओके। मेरा मेरा विचार है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, तो ज़्यादा दिमाग क्या लगाना, जो दिया हुआ उसके साथ रहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो स्पीड यहाँ पे रहेगा और स्पीड वही रह जाएगा बाद में भी, क्योंकि स्मूथ सी लिखी हुई है। तो देखिए ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई डेल्टा टी। और ये भी समझ लें कि स्पीड कांस्टेंट है, ये भी समझ लें कि स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है। तो ए विल बी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई डेल्टा टी, राइट। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा, वी अलॉन्ग माइनस आई, यहाँ पर का वी हम्म। अलॉन्ग आई बाई टाइम। तो ये हो गया टू वी अलॉन्ग माइनस आई, टू वी अलॉन्ग माइनस आई बाई टाइम। मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ए विल बी इक्वल टू टू वी बाई डेल्टा टी। आपको टाइम बता दे, एस विल बी इक्वल टू वी टी, एस इक्वल टू पाई आर, वी रह जाएगा टाइम डेल्टा टी, तो पाई आर बाई वी। तो ए विल बी इक्वल टू हमें मिला टू वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू पाई आर बाई वी। तो ये हो जाएगा टू वी स्क्वायर बाई पाई आर, चलेगा। तो हाँ। फोर्स, तो फोर्स एवरेज कितना हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल इंटू ए एवरेज। तो मास इंटू ए एवरेज टू वी स्क्वायर बाई पाई आर, दैट मीन्स टू एम वी स्क्वायर बाई पाई आर। ऐसा आप एक बार आंसर जरूर मिला लीजिए। ऐसा आंसर डी है, है मैथ्स ना? में। हाँ।